नहीं, आज जो सरकार ने कैबिनेट में जो भी निर्णय ली है, खास करके नियोजन से जो संबंधित है, उसमें से इन्होंने 2-3 निर्णय ली है। एक तो उम्र सीमा को लेकर के लिए है, और फिर जो 15 गुने वाले संख्या को लिए है, फिर 11 और 13 जिला का जो मामला था पिछले दिनों जो हाई कोर्ट में आया था। तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार, चूँकि डिटेल तो कल आएगा तब फिर देखेंगे क्या है उसमें से, लेकिन जितना अभी जो कैबिनेट सचिव का जो हम सुन रहे थे, तो उन्होंने जिस प्रकार से जो प्रोसेस में है, लड़के कुछ लोगों ने जैसे ज्वाइन किया, तो उन्होंने कहा कि भाई वो लोग तो लिटिगेंट में है, उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन बाकी जिन लोगों ने जो ज्वाइन नहीं किया है वो सारे उन्हें प्रोसेस को ही उसको वापस ले लिया सरकार, और फिर से विज्ञापन निकलेगा तब फिर वैकेंसी होगी। तो मुझे लगता है कि सरकार को स्टैंड लेनी चाहिए, क्योंकि जो छात्र मेहनत किया था और मेहनत और परिश्रम के बाद लड़कों ने जो पास किया, आज तो उनके लिए उनके सामने तो कई प्रकार की संकटें होगी, क्योंकि एक तो एज का भी सवाल होगा उनके सामने, और दूसरी बात तो मैं कहूँगा कि जो शेड्यूल्ड एरिया के बारे में जो उन्होंने सरकार ने जो पूर्व की सरकार ने जो निर्णय ली थी, रघुवर दास जी की सरकार ने निर्णय ली थी, तो मुझे लगता है कि सरकार को उस पर स्टैंड लेनी चाहिए था। अगर सरकार को ज़रूरत होता तो भारत का जो संविधान है, आर्टिकल 16(3) में ये प्रावधान है, सरकार चाहे तो किसी भी क्षेत्र के लिए किसी भी प्रकार की जॉब को वहाँ के लोगों के लिए वो रिज़र्व कर सकता है। तो उनको अगर दिक्कत आ रही थी कि हाई कोर्ट ने निर्णय लिया, तो फिर विधानसभा में फिर उस बिल को ले आते और फिर भारत सरकार को भेजते, ताकि उसको पार्लियामेंट से कम अगले 10, 15, 20 साल के लिए उसको कानून बनाया जाता, ताकि जो कि 3rd और 4th ग्रेड में वहाँ के लोगों को अवसर मिलता है। जो पिछले रघुवर दास जी की सरकार ने जो किया था, उनकी मंशा कोई खराब नहीं थी, उनकी मंशा इतना ही था कि भाई यहाँ के लोग बार बार इस बात को मांग करते थे कि भाई हमें अवसर मिलना चाहिए। तो उन्होंने पूरा राज्य के लिए नहीं किया था, उन शेड्यूल एरिया के लिए किया था। तो कम से कम सरकार को उस पर मजबूती से खड़ा होना चाहिए था। लेकिन हमें लगता है कि सरकार, चूँकि उस क्षेत्र में तो सबसे अधिक लाभ आदिवासी को ही मिलता, क्योंकि उन शेड्यूल एरिया में सबसे अधिक जो पॉपुलेशन है ट्राइबल की है, ओबीसी की है, गुमला है, सिमडेगा है, चाईबासा, इन सारे इलाकों में अगर आप देखें तो 60-70% आबादी ट्राइबल की है। इसके बाद अनुसूचित जाति की है, ओबीसी की है। अगर 3rd और 4th ग्रेड की सर्विस को उन क्षेत्र के लोगों के लिए अगर पिछली सरकार ने रिजर्व किया था, तो मैं कह सकता हूं कि कोई गलत नहीं किया था रघुवर दास जी ने। हेमंत सोरेन जी को अगर हाई कोर्ट का जब जजमेंट आया था, तो फिर उनको विधानसभा में बिल लेकर के आना चाहिए था, और विधानसभा में पारित करके भारत सरकार को भेजा जाता, और फिर पार्लियामेंट से उसको पारित करा करके उन क्षेत्रों के लोगों के लिए उसको जॉब को सुनिश्चित कराया जाता। तो मुझे लगता है कि आज जो राज्य सरकार है, उससे स्पष्ट हो गया कि वो जो अपने को कहता है कि भाई हम झारखंडियों की सरकार है, लेकिन लगता है कि ये बातें करती है बड़ी बड़ी, लेकिन वास्तव में आदिवासी है, दलित है, ये जो पिछड़ी है, कमज़ोर तबके के लोग हैं, उनके वो हितैषी वो गवर्नमेंट नहीं है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in